आदाब जुले अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गोबा अली। आखिरी सरहद जो आप देख रहे हैं पीछे पाकिस्तान के बॉर्डर पर, ब्यूटीफुल इंडिया को आप देखते हुए हम आप तमाम देशवासियों को, उसके बाद देश के उन साइंसदानों को, डीआरडीओ और उन सियासतदानों को जिन्होंने इस देश के बारे में फ़िक्र करते हैं, आप तमाम को पूरा लद्दाख के तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। चंद्रयान 3 को कामयाबी से चाँद पर उतरा गया। तो इसी के साथ साथ हम आपको एक ब्यूटीफुल इंडिया हम आपको दिखा रहे हैं, जिस ब्यूटीफुल इंडिया का मकसद ये मैंने बना रखा है, आखिरी सरहद बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट। और वो ऐसा जगह है जिन जगहों से बैठकर अपना अजीज़ों को सामने से देख सकता है लेकिन मिल नहीं सकता है, उस जगह से आपसे खिताब हूँ। और जो आदमी कौन हूँ जो आपसे खिताब हो रहे हैं, वो एक 5 साल की उम्र में अपना मम्मी पापा से बिछड़ कर, जिसका कोई नहीं था, आज आपके सामने हूँ। वो आदमी कौन है? वो आदमी बदौलत इंडियन आर्मी के मेहनत, मशक्क़त, दयानतदारी पर आज जो तरबियत मिला है इंडियन आर्मी से, वही आदमी आपके सामने खड़ा हूँ। तो मैं एक कविता आपको सुनाते हैं। हम अपना आप को अमन व अमान रखते हैं, दिल व जिगर में हिंदुस्तान रखते हैं, पर्वतों पर रक्षा करते हैं, उन जवानों को हम सम्मान रखते हैं जिन्होंने अपने लहू से सिंचा है इस गुलिस्तान को, उन शहीदों पर हम ईमान रखते हैं। तो हम आपको तहे दिली से मुबारकबाद, पूरा देशवासियों को हम मुबारकबाद करते हैं। मुबारकबाद के बाद ये कामयाबी क्यों मिला है, कैसे मिला है, किस किस्म का मेहनत ने ये कामयाबी दिला दिया, हम आपके सामने ये एक चंद लफ्ज़ बोलने के लिए आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। और हम कहाँ रहते हैं? एक पर्वत में, पर्वत के टॉप में कैसे कौन लोग रहते हैं? जो संतरी रहते हैं। संतरी जब ऊपर टॉप में रहते हैं तो नीचे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब कुछ हम संतरी को देखने को मिलता है। तो हम उसी जगह से बोल रहे हैं, आखिरी सरहद बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट पे। तो हमने आपको ये ब्यूटीफुल इंडिया जो दिखा रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका मकसद मैंने एक ऐसा पेड़ लगा रखा है अपना घर का अंदर, जिसमें 20 से ज़्यादा वैरायटी के फ्रूट्स होंगे। मैं आपको दिखाते हैं, देखिए एक साथ ये सारे फ्रूट्स एक ही साथ मैंने लगा है, एक ही जगह पे आप देख रहे हैं। तो ये सारे मिलकर बड़ा होने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं एक फ्रूट्स पर फ्रूट भी दे रखा है। मैं इसको ये मानते हैं कि हमारा देश ने भी अब फ्रूट देने लगा। देखो ये है अंजीर का फ्रूट दे रखा है, ये पक रखा है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना मुझे मुनासिब समझा। कल सारे टीवी चैनल पर, सारे मीडिया, यूट्यूब पे, हर जगह में कामयाबी का हमें खुशी मना रहा था। और उससे भी खुशी मुझे और एक खुशी मिला, बढ़िया खुशी। वो क्या मिला? तो बाकी अमेरिका ने भी छोड़ा, रूस ने भी छोड़ा, या चाइना ने, जो जिसने भी चाँद पे कदम रखा है, सबसे अव्वल नंबर पे हमारा देश ने कदम रखा। उसके बाद उससे भी ज़्यादा मुझे खुशी वो मिला, कहते हैं कि उन लोगों ने जो ख़र्चा किया है चाँद पे जाने के लिए, उससे बहुत ही कम खर्चे पे हमारा साइंसदानों ने कामयाबी हासिल किया। तो मुझे वो याद आया कि जैसे कि हमारा देश का सबसे पहला महात्मा गांधी जी चरखा वाला बताते हैं कि बहुत ख़र्चा कम करने वालों में से एक। नंबर 2 हमारा अब्दुल कलाम कहते हैं कि जब राजभवन जाते वक्त 2 अटैची लेके आया, छोटा सा 2 अटैची लेकर वापस आया। उसके बाद तीसरे हम कहते हैं हमारा आज का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी को हम हाथ जोड़कर हम शुक्रिया अदा करते हैं। आप एक
चाय वाले का बेटा था, आप चाय बेचते थे, लेकिन आपको मालूम है कि आपने देश को कैसे चलाना है। आज हम फ़ख्र के साथ कहते हैं, हाँ, जहाँ गलत होता है तो हम बिल्कुल खुल कर गलत भी कहते हैं, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने हमें एक पावर दे रखे हैं, हमें एक इजाज़त दे रखे हैं, जो आपका मन में आए आप बोल सकते हैं। उसमें ना गरीब है ना अमीर है, हर कोई हमारा मन की बात बोल सकते हैं। इसलिए मैं कहते हैं मन की बात बोलते हैं। तो मैं नरेंद्र मोदी जी को क्यों शुक्रिया अदा करते हैं, तो आज नरेंद्र मोदी जी एक गरीब घराने से था, जिसकी वजह से आज गरीबों तक, यहाँ तक हमारा रसाई, देखो ये सारे आखिरी सरहद है, आखिरी सरहद पे भी हर कोई रसाई मिल रहे हैं। तो हम आपको एक मिसाल देते हैं, जैसे कि गवर्नर साहब हमारे यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे थे, तो हम गाँव वालों ने एक मीटिंग बुलाया, यार हम क्या लिखेंगे गवर्नर साहब को, क्या हम अपना रिक्वेस्ट क्या लिखेंगे। तो हमें लिखने के लिए कुछ नहीं मिला, तो आखिरकार हमने लिखा है गाँव वालों ने एक टावर। अब उस टावर का कहानी कुछ यूँ है, मैं चाहे किसी पार्टी से रखने वाला ताल्लुक़ रखते हो, जहाँ खुशी है, जहाँ अच्छा है उसको अच्छा ही कहते हैं, जहाँ गलत है तो गलत ही कहते हैं। तो हमारा MP जमिया साहब ने, उसका एक मिशन था, मोदी जी के मिशन के तहत सबसे पहला जो टावर हमारा थंग में नस्ब करने का फ़ैसला किया। यहाँ पर सर्वे हुआ, यहाँ पर लोगों मतलब जगह ढूंढते गया, तो एक ऐसा जगह मुंतखब हुआ, जैसे कि मेरे एक जगह पे इनको कोई फिजिबिलिटी हुआ है, कहा कि इस जगह पे टावर लगा सकते हैं और कहीं किसी जगह पे टावर का जगह नहीं है। तो वो सैंक्शन हुआ, पटवारी आया, देखने लगा, तो एक छोटा साइंसदान सियासत ने उस टावर के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया कि इसका जगह पे नहीं लगना चाहिए, कहीं और जगह पे लगना चाहिए। जब सरकार हो या NGO हो, तो जब ऑब्जेक्शन होता है तो कोई भी आदमी उलझन में पड़ना नहीं चाहता है। तो इसी तरीके से वो टावर किसी 4-5 सियासतदान की वजह से, छोटे छोटे सियासतदान की वजह से टावर कैंसिल हुआ था। तो हमने दोबारा एक टावर का हमने एप्लीकेशन लिखा, और लिखने के लिए कुछ नहीं मिला। आज हर घर में पानी, आज हर चीज़ में, मैंने आपको बात शार्ट करके कहा, तो मैं ऐसे साइंसदान को हम सलूट मारते हैं, जैसे महात्मा गांधी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, और उसके बाद आपको मैं कहें तो छोटू मुझे महात्मा गांधी, तो उनको हम याद करते हैं। ख़र्चा अपने पे नहीं करते हैं, ख़र्चा कौम पे करते हैं। तो आज मैंने आपको ब्यूटीफुल इंडिया क्यों दिखाया है, कि ब्यूटीफुल इंडिया में सब मिल के रहने से आज दुनिया के नक्शे पे दिखाई देते हैं। तो ये हमारा सेना मैंने बना रखा है, लद्दाख का एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसके ऊपर सेना बैठा है। तो हम यहाँ पर गाड़ियों में चलता है, देखिए यहाँ गाड़ियाँ हैं, यहाँ बाज़ार है, ये लद्दाख का एक स्ट्रक्चर बनाया। तो आज पूरा लद्दाख की तरफ से फिर मैं दोबारा हमारा साइंसदानों को, और उसके बाद हमारा सरकर्दा नरेंद्र मोदी जी को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने देश का नाम रोशन किया। तो इसी तरह हम छोटे छोटे बातें करने में क्यों करते हैं ये सारे बातें, मैं इसलिए करते हैं कि आखिरी सरहद से भी अच्छाई को पहचानने वाला, अच्छाई का शुक्रिया अदा करने वाला कोई लोग बैठा हुआ है। तो इसी तरीके से हम आपको अपील करते हैं कि दुकान चाहे नेता हो, मैंने एक वीडियो डाला था कि मैं भी बन जाएंगे MP। ये आप सबके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज समझता हूँ कि जब एक MP बनते हैं, एक बड़ा आदमी बनते हैं, तो फिर अपना सारे दबदबा गुरगुरियाँ उसी पे निकाल देते हैं, लाखों अपने पीछे खर्चा करता है। इसलिए मेरा मानना यह है, मेरा कहना यह है कि हर कोई आदमी जब सियासत में आते हैं, तो मैंने पहले ही कहा कि जैसे नरेंद्र मोदी का सोच लेकर आए, अब्दुल कलाम को सोच जैसा लेकर आए, मनमोहन सिंह साहब का सोच लेकर आए, तो मैं कहता हूँ मोस्ट वेलकम आप सबको। लेकिन मैं किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, पार्टी इंसान बनाते हैं। हर पार्टी में पार्टी का नाम पे आज अब बोलना ही पड़ेंगे, मैं बोल ही देते हैं कि आज BJP ये है, BJP वो है, इस तरीके का नारा चलते हैं। मेरे हिसाब से, मेरे सोच के मुताबिक नरेंद्र
मोदी जी ने जो देश के लिए किया है, मैं समझता हूँ न किया है, न कोई किया है, न कोई कर पाएंगे। तो मैं ऐसे लीडर का हम साथ देते हैं। लेकिन चंद लोग, नीचे लोग बीजेपी के नाम से, कांग्रेस का नाम से उलट पुलट करते हैं, लेकिन ये धक्का लग जाते हैं। आखिरकार बाद में किसको लग जाते हैं? उस पार्टी को लग जाते हैं। तो आप जितना तमाम सियासतदान से, सियासत के बड़े लीडरों से मेरा अपील है कि अगर देश को ब्यूटीफुल इंडिया बनाना है तो आप बड़े लोगों को नीचे आके देखना होगा, आखिरी सरहद पे आके देखना होगा यहाँ पर क्या हो रहे हैं, यहाँ पर कौन सी लीडर यहाँ पर पावर चला रहे हैं, यहाँ पर जो चलाने वाला लीडर्स का क्या सोच रखते हैं। जब आप मैंडेट देते हैं तो मेरा मकसद ये है, मेरे कहने का मकसद ये है कि जब आप मैंडेट देते हैं, जब आप मुंतखब करते हैं, तो आपको उन आदमियों को चूज़ करने की ज़रूरत है। इस आदमी के माजी में क्या रिकॉर्ड है, इसने कितना काम किया है, ये सारे देखकर आप अगर मैंडेट देंगे तो आपका पार्टी का नाम रोशन हो जाएंगे। जब मैंने आपको पहले ही कहा कि जब जमिया साहब ने टावर संक्शन कर दिया, सबसे पहला अव्वल गांव नरेंद्र मोदी जी ने बॉर्डर को आज एक नाम रखा है, आखिरी गांव नहीं, पहला गांव। तो इससे ज़्यादा हमें कितना हमारा सेना चौड़ा हो जाते हैं। तो हम आप लोगों से अपील है, जो सियासत में आप लोग आता है तब भी, और आप जो सियासत में लोगों को लाता है तब भी, आपको ये 100 बार आपको चुनना होगा, 100 बार आपको सोचना होगा, 10 बार आपको वेरीफाई करना होगा, क्या ये आदमी देश के लिए काम कर सकते हैं, क्या ये आदमी लोग गरीबों को देख सकते हैं। तो आज हम आपको एक बार फिर क्या कहते हैं, मुबारकबाद कहते हैं कि हमने ये कामयाबी किस लिए किया। हम सब मिल के रहते हैं, हम सब का सोच एक अच्छा रहते हैं, हमारा लीडर का सोच अच्छा रहते हैं, तभी हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं। तो आप, मैं ज़्यादा ना बोलते, आखिरी सरहद से आप लोगों को शुक्रिया करते हैं एक बार फिर लद्दाख के तरफ से। तमाम देश के जो वज़न उठाने वाला और देश के लिए फ़िक्र करने वालों के लिए हम मुबारकबाद पेश करते हैं। तो इसी के साथ अपील भी करते हैं कि इस वीडियो को हो सके, शायद मैं समझता हूँ मेरे लिए एक बहुत बड़ा खुशी है, मेरे लिए एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि आज हम दुनिया के उन 4-5 बड़े बड़े देशों में शामिल हुआ। तो आगे आप लोगों को, ये जो पुराना नस्ल ने इस देश को यहाँ तक पहुँचाया है, हम और आपको भी बारिश का एक एक बूंद से बहुत बड़ा सैलाब बन जाते हैं। इसी तरह आपका एक अच्छाई, आपका एक सच्चाई शायद मेरे ख़्याल में इस देश को आगे ले जाने में हमें बहुत मदद मिल सकते हैं, बहुत ही मदद मिल सकते हैं। तो मैं जो कुछ कहता हूँ सच कहता हूँ, जो कुछ कहता हूँ मैं दिल से कहता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं 5 साल की उम्र में मम्मी पापा से बिछड़ने के बाद यही देश मेरा मम्मी बना, यही देश मेरा पिता बना, और यही फ़ौज मेरा मम्मी बना। आज मैं हर जगह पे कहता हूँ, मैं जो कुछ हूँ तो सिर्फ़ इंडियन आर्मी के बदौलत मैं आज आपका सामने खड़ा हूँ, नहीं तो मैं एक दिन भी स्कूल में नहीं पढ़ा। तो मुझे जब जिस देश में खुशियाँ मिलते हैं तो मुझे रात भर नींद नहीं आते हैं। क्या खुशी हुआ हमारे देश में, जहाँ पर थोड़ा बहुत सुनने में आते हैं न्यूज़ में, वहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, हमें बहुत फ़िक्र होते हैं। क्यों होते हैं कि अगर वहाँ पर कोई लाखों का करोड़ों का नुकसान हुआ तो हमें मिलने वाले पैसे में से कम हो के वहाँ देगा। हमारा देश में कुछ काम फ़ायदा हुआ, हमारे देश के लिए कुछ एक अनोखा चीज़ें हमारा बना, जैसे आज हमारे लिए हुआ है, तो उसमें से जो फ़ायदा मिलेंगे उसमें से कम व बेश हमारे यहाँ तक पहुँच जाते हैं। हर देशवासियों को हम अपील है, हर देशवासियों से मेरा रिक्वेस्ट भी है। तो आज के इस खुशी के मौके पे इस खुशी को बरकरार रखना हम और आपका फ़र्ज़ है। बरकरार रखने के लिए हम और आपको एक नेक इंसान बनना होगा, एक मेहनत से खाने वाला इंसान बनना होगा, न कि आराम से बैठकर खाने वाला इंसान देश के बर्बादी के मशीन समझते हैं। तो आखिर में हम आपको
ایک کویتا پھر ہم آپ کو سناتے ہیں۔ سلام محبت بھارتی فوج کو، محنت سے صدبہنا چلانے کا جوش کو، چوٹیوں کا سر پہ مسکرانے کا ہوش کو، ضرورت پہ طاقت دکھاتے ہیں دوش کو، مصیبت میں اٹھاتے ہیں غمگین کی بوجھ کو، محبت سے تبدیلی کراتے ہیں سوچ کو، سیو بریگیڈ آتے ہیں ہر محفل میں حوصلہ دینے اپنے دوست کو، چمکا کے رکھیے کھیلتے ہوئے روز کو، مضبوط بنا لو دوستو بھارتی فوج کو، علی تم حوصلہ دیتے رہو سینا کے جوش کو۔ ہم آپ کو اس آخری سرحد کا سے ویڈیو بناتے ہوئے سلام کلام کہتے ہوئے مجھے یاد آیا، میں آپ لے کے چلتے ہیں سرحد کون سا ہے، بارڈر کون سا ہے، گاؤں کون سا ہے۔ اب یہ جو خوبصورت جو نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس نے بنایا، اور اس خوبصورت نظارے کا اصل کریڈٹ کس کو ملتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاتے چلوں تو ہم آپ کو آخری سرحد دکھاتے چلوں تو کریڈٹ کس کو ملتے ہیں، انڈین آرمی کو، جو کہ ایک ٹریننگ ایک تربیت ملتے ہیں انسان کو 5 سال سے لے کر 15-16 سال تک ایک ٹریننگ ملتا ہے، وہی اس بچے کو ٹریننگ دیا تھا انڈین آرمی نے۔ دیکھیے یہ سرحد آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو دیکھ رہے ہیں گرینری، یہ گاؤں ہے پاکستان کا، یہ دیکھیے یہ ہے آخری سرحد، آخری چوکی، دیکھو یہ ایریا ہے پاکستان کا، یہ مورچہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے چیزیں سارے پاکستان کا، اور یہ پہاڑ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے پاکستان کا۔ تو ہم آپ کو آخری سرحد سے ایک بار پھر الوداع کہتے ہوئے، اپیل کرتے ہوئے میں آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خود سچ رہے دنیا صحیح راستے پہ آئے گا، اگر خود غلط رہے تو دنیا کو 100 بار 1000 بار آپ سمجھاؤ، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اس میں کمی ہوا تو ہر وقت زبان ٹوٹی پھوٹی ہے، بولنا نہیں آتا ہے، پھر بھی آپ معاف کیجیے۔ خدا حافظ۔ ہم سب کو اس دیش کا محب وطن سوچ رکھنے کا ہمیں توفیق دے۔ شکریہ، خدا حافظ۔